हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। है स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड मास रूल क्या होता है और उसका क्या यूजेस है। हम उसको यूज करके एक इक्वेशन, बड़ा सा इक्वेशन दिया होगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट सारे एक ही सम में दिया जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बोर्ड मास रूल वहाँ पे ही यूज होता है। जब प्लस माइनस जैसे मल्टीप्लाई डिवीजन वो सारे एक ही इक्वेशन में दिया जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए बोर्ड मास यह है बी फॉर ब्रैकेट। इसमें देखिए बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ, देन डी फॉर डिवीजन, देन एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन बोला जाता है, एम ए फॉर एडिशन, देन एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये है रूल सारे। तो कोई भी अगर बड़ा सम दिया जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है बोर्ड मास का रूल, वहां पे हम यूज करेंगे। मतलब पहले प्रायोरिटी आएगा। कोई एक बड़ा सा सम दिया है, जैसे कि देखिए पर छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ, 3+5 -6। तो यहाँ पे तो आप सोचोगे पहले हम प्लस करेंगे या पहले हम माइनस करेंगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल यूज करेंगे। तो पहले हमारा प्रायोरिटी क्या है, ब्रैकेट है पहला तो प्रायोरिटी क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होके कंटिन्यू करता है लास्ट तक। तो पहला प्रायोरिटी है ब्रैकेट, बट यहाँ पे ब्रैकेट है ही नहीं तो इसको हम इग्नोर करेंगे। फिर सेकंड है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है। तो ब्रैकेट ऑफ जो होता है, ब्रैकेट के बाहर जब होता है कोई भी नंबर तो उसको हम जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इनसाइड में जो भी नंबर होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। देन डिवीजन का प्रायोरिटी है, बट डिवीजन तो यहाँ पे है ही नहीं। देन मल्टीप्लाई भी नहीं है। देन एडिशन, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही यहाँ पे है तो वही रूल हम यूज करेंगे। तो एडिशन तो पहला प्रायोरिटी है एडिशन का, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 3+5 जो है वो 8 आ गया। देन -6 को एज इट इज रखेंगे। देन हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 - 6 जो है वो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2। तो मतलब है कि बोर्ड मास का रूल यूज करके हम कोई भी बड़ा सा सम ऐसे दिया जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वो सारे अगर एक ही सम में है तो उसको हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल यूज करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होता है जिसको इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देन ऑफ होता है, ऑफ मीन्स देखिए ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर देखिए 3+5 है, ब्रैकेट में 3 है तो 3 यहाँ पे 3 जैसे हम इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट का काम 8 हो गया तो 3 मल्टीप्लाई 3 ऑफ 8 होता है यहाँ पे। तो 3 × 8 होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं 24। तो यहाँ पे ओ मीन्स ऑफ होता है। देन नेक्स्ट है डिविजन, थर्ड प्रायोरिटी जो है वो डिवीजन है, डिवीजन का काम करेंगे। देन फोर्थ में है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन उसका काम करेंगे। देन हम एडिशन करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें ये होता है बोर्ड मास का रूल। तो यहाँ पे प्रायोरिटी जो है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है ब्रैकेट की, तो लास्ट प्रायोरिटी है सब्ट्रैक्शन की। तो स्टूडेंट्स ये सारे रूल को मैं डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। इसमें से एग्जाम्पल करने से पहले हम ब्रैकेट के जो 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होते हैं, ज़्यादातर हम 4 टाइप्स ही ब्रैकेट यूज करते हैं। देखिए हम ब्रैकेट 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला ब्रैकेट है ये लाइन ब्रैकेट, एक लाइन की तरह होता है जिसको हम लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। तो पहला ब्रैकेट में भी हम प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लाइन ब्रैकेट का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। अगर ब्रैकेट भी है, 3-4 ब्रैकेट है तो हम पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहला प्रायोरिटी है लाइन ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। देन थर्ड प्रायोरिटी है कर्ली ब्रैकेट, कर्ल की तरह होता है ये कर्ली ब्रैकेट।
देन फोर्थ ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये फोर्थ प्रायोरिटी होता है। ये है 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्रैकेट होती है। कोई भी ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाए जिसमें डिफरेंट अगर ब्रैकेट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइन ब्रैकेट, सेकेंड प्रायोरिटी है पैरेंथेसिस, थर्ड प्रायोरिटी है कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ प्रायोरिटी है स्क्वायर ब्रैकेट। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्रैकेट्स। देन हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हो। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 36 + 12 डिवीजन ऑफ 8 - 5। जो यहाँ पे पहला प्रायोरिटी हम चेक करेंगे। पहला प्रायोरिटी होता है ब्रैकेट का। तो यहाँ पे तो एक ही ब्रैकेट है, तो जो ब्रैकेट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको मैं हम आज इट इज रखेंगे 36 + 12 डिवीजन, ये आज इट इज रहेगा। देन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 8 - 5, तो 8 - 5 जो होता है वो 3 है। देन हम उसके जगह में 3 लिख दिया। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो इसमें हम प्रायोरिटी क्या है, पहला प्रायोरिटी है डिवीजन, ब्रैकेट का काम तो हमने कर दिया। फिर हम उसका ऑफ है, ऑफ जो यहाँ पे ऑफ मिसिंग है तो ऑफ को हम इग्नोर करेंगे। देन थर्ड उसके बाद किसका प्रायोरिटी आता है, डिवीजन का। तो डिवीजन यहाँ पे इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 36 को आज इट इज रखेंगे, प्लस भी आज इट इज रहेगा। देन 12 डिवीजन ऑफ 3 जो है वो 4 हो जाएगा। 12 डिवीजन ऑफ 3 4 है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो ये सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट हम इसको प्लस है, तो 36 + 4 जो है वो 40 है। तो आवर रिजल्ट इज 40। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दिया जाए, कोई भी सिंप्लीफिकेशन दिया जाए तो उसका प्रायोरिटी अकॉर्डिंग, बोर्ड मास अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 40। अनदर प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, 3 टाइप ऑफ ब्रैकेट भी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहला प्रायोरिटी जो 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होती है, पहला प्रायोरिटी होता है लाइन ब्रैकेट का, फिर आता है पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रैकेट, फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहला प्रायोरिटी होता है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट जो है, तो पहला प्रायोरिटी ये पैरेंथेसिस का आएगा, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो सारे ब्रैकेट है वो आज इट इज रहेगा। तो पहले लिख लेते हैं उसको 9 - 9, देखिए कर्ली ब्रैकेट 9। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 9 - 9, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये जो ब्रैकेट है इसका काम हम पहले करेंगे। तो 9 - 9 जो है वो 0 आ जाएगा। फिर लास्ट में 9 है और कर्ली ब्रैकेट का एंड है, देन स्क्वायर ब्रैकेट का एंड है। तो इसको देखिए ये सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी है ये कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड में जो भी है नंबर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है 9 - 0, देन -9। तो 9 - 0 तो 9 ही आएगा। देन -9, तो 9। तो देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 - 0 जो है वो 9 आया, देन -9 उसको लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमारा आ गया 9 - 9 आया। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 9 - 9 जो है वो 0 आया। तो कर्ली ब्रैकेट का काम हमने कर दिया है, वो 0 आ गया। देन बस बचा है स्क्वायर ब्रैकेट। तो 9 - 0 जो है, देखिए यहाँ पे 9 - 0 जो है वो 9 आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का काम भी हमने कर दिया। तो लास्ट में बचा है 9 - 9। तो 9 - 9 जो है वो 0 है, तो आवर आंसर इज 0। तो ऐसे हम इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट बहुत सारे हैं तो पहला ब्रैकेट जो है, पहला प्रायोरिटी होता है, जो ब्रैकेट को हम पहला प्रायोरिटी देते हैं उसका काम पहले करेंगे, देन सेकेंड को जाएंगे, फिर थर्ड, फिर देन फोर्थ। तो ऐसे करके हम इस टाइप का कोई भी सिंप्लीफिकेशन हम इस टाइप का कर सकते हैं। इसमें देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट तो है ही नहीं, बस पहला प्रायोरिटी जो होता है यहाँ पे डिवीजन है, तो इसको हम पहले करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो 1/3 पहले यहाँ पे डिवीजन है, फिर अगेन भी डिवीजन है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा डिवीजन को हम पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला डिवीजन है उसको हम पहले करेंगे। तो ये देखिए 1/3, 2/4। जब हम डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं,
जो सेकेंड नंबर है, जो फ्रैक्शन में हम जब डिवीजन करते हैं तो जो सेकेंड फ्रैक्शन है तो उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब वो जो डिवीजन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, देन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो डिवीजन है वो चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में, देन इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 7/9 का रेसिप्रोकल आएगा 9/7, मतलब उसको हम फ्लिप कर देंगे तो वो हो जाएगा 9/7। देन नेक्स्ट देखिए ये जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ 3 है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसका भी हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, देन 3 का जो रेसिप्रोकल होगा 1/3, क्योंकि इसके जो 3 जो है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 हम उसको ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। देन नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये सारे तो मल्टीप्लाई में आ गए, देन इसको हम सॉल्व करेंगे कौन किसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको देख के सॉल्व करेंगे। 3 देखिए यहाँ पे 3 9 के साथ डिवीजन हो गया तो 3 आ गया, फिर अगेन ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए ये 2 और ये 4 कैंसिल हुआ तो नीचे 2 आया, तो क्या क्या बचा है देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, नीचे देखिए 2 × 7 दैट इज इक्वल टू 14। तो आवर आंसर इज 1/14। तो ऐसे हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसमें देखिए यहाँ पे हम ये अनदर प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, बहुत सारे, देखिए यहाँ पे 4 टाइप का ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो सब कुछ है। तो इसको हम पहले कैसे करेंगे देखिए, तो पहला ब्रैकेट जो 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट है, पहला प्रायोरिटी है ये जो लाइन ब्रैकेट की, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 2 + 2 जो है वो 4 हो जाएगा, तो देखिए ये बाकी सारे आज इट इज रहेंगे, तो 6 प्लस, देखिए सबको आज इट इज रख लेते हैं, बस इसके जगह में 2 + 2 के जगह में हम 4 लिखेंगे। ये लाइन ब्रैकेट का पहला प्रायोरिटी है, तो इसको देखिए हम लिख लेते हैं 4 × 2 माइनस का 3 प्लस 2 × 4 डिवीजन ऑफ, देखिए इसके जगह में मैं 4 लिख रही हूँ, बस बाकी सारे आज इट इज रहेंगे, बाकी सारे जो ब्रैकेट है वो आज इट इज रहेंगे। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी किसका है, ये जो पैरेंथेसिस है, ये इसका काम, इसके इनसाइड में जो भी है उसका काम हम पहले करेंगे। तो देखिए इसके इनसाइड में भी आप सोचोगे, इसके ये जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी है और डिवीजन भी है, तो किसको हम पहले करेंगे, तो वहाँ पे भी हम बोर्ड मास का रूल यूज करेंगे। तो मतलब अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन में पहला काम किसका होता है, डिवीजन का, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 डिवीजन ऑफ 4 जो है वो 1 आ गया, देन यहाँ पे 2 जो है वो 2 आज इट इज रहेगा, तो 2 × 1 जो है इसका आंसर आएगा 2। तो ये जो ब्रैकेट के इनसाइड में हमने सॉल्व किया उसको, उसका आंसर आया, हमें मिला 2 मिला। तो यहाँ पे थोड़े स्टेप्स को मैं स्किप कर देती हूँ और इसको लिख लेती हूँ, इसका आंसर जो आया मुझे 2 मिला, तो बाकी सारे आज इट इज रहेगा। तो देखिए इसको मैं लिख लेती हूँ 6 + 2 + 8 माइनस का 9 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 4 × 2 - 3 प्लस, देखिए इसके जगह में मैंने 2 लिख लिया, तो ये कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट भी एंड हो गया। देखिए फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट है नेक्स्ट प्रायोरिटी है कर्ली ब्रैकेट, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड में देखिए ये मल्टीप्लाई है, माइनस भी है और प्लस भी है, तो पहला प्रायोरिटी किसका होता है, मल्टीप्लीकेशन का, तो इसको हम पहले लिखेंगे। 4 × 2 जो है वो 8 आ गया। फिर नेक्स्ट है -3 + 2, तो यहाँ पे माइनस और प्लस में पहला प्रायोरिटी होता है एडिशन का, प्लस का, तो पहले हम प्लस करेंगे। 3 + 2 जो है, देखिए 8 माइनस जो है वो आज इट इज रहा, 3 + 2 जो है वो 5 हो गया, तो 8 - 5 जो है वो 3 आ गया, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, जो आया 3 आया, तो उसको हम सॉल्व लिख लेते हैं। फिर 6 + 2 2 + 8 - 9, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड में मैंने सॉल्व करा था मुझे 3 मिला था, तो यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हटा नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, बस 9 है,
तो 9 ब्रैकेट के बाहर है, आपको पता है 9 जब ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको वहां पे हम ऑफ का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मतलब है कि यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, देखिए सॉल्व करते हैं। 2 + 8, तो 9 मल्टीप्लाई, ये माइनस जो है वो एज इट इज रहा, तो 9 × 3 जो है वो 27 आ गया। और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एंड हुआ। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में जो भी है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला है प्लस का प्रायोरिटी, 2 + 8 है 10, 10 - 27 है माइनस का 17। तो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में मैंने सॉल्व किया, मुझे मिला -17। तो 6 प्लस माइनस ऑफ 17, तो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में अभी भी -17 है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए इसको मैं सॉल्व करती हूँ। 6 - 17, जो आंसर हमारा आएगा -9। तो हमारा आंसर मिल गया मुझे -9 नहीं, गलत हो गया। तो हमारा आंसर आएगा -11। तो लास्ट में हमारा फाइनल रिजल्ट जो मिला, हमें मिला -11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो प्रायोरिटी जिसका ब्रैकेट का है, अगर 3-4 टाइप का ब्रैकेट्स है उसको पहला प्रायोरिटी होता है लाइन ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सारे ब्रैकेट थे, इस ये जो प्रॉब्लम में हमारे सारे 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट ही है। देन पहला ब्रैकेट है लाइन ब्रैकेट का, पहला प्रायोरिटी है लाइन ब्रैकेट का। देन नेक्स्ट है पैरेंथेसिस का, देन कर्ली ब्रैकेट का, फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का। तो ऐसे हम इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।